हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ जो होता है उसका बिहेवियर कैसा होता है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। देखते हैं कि ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा रहेगा, जो रूट्स आएंगे उन पर क्या वैल्यू देगा, रूट के बीच में इसकी वैल्यू क्या होती है, रूट के बाद के वैल्यूज़ पे इसकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, ये है x² - 1। तो अगर मैं इसको ये लिख लेता हूँ x² - 1 = 0, तो ये क्या है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके रूट्स कौन कौन से होंगे, तो सिंपल मैंने इक्वेशन लिया है, तो इसके रूट्स हो जाएंगे x² = 1, दैट मीन्स x ± 1। तो एक रूट इसका 1 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, इसका -1 रूट आ रहा है। इसके दो रूट्स हुए। ये पॉलिनॉमियल है, पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये। अगर हमने इसको इक्वेट किया =0 से, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म दिया है x² - 1। और इसके रूट्स निकालें तो क्या आ रहा है, 1 और -1 आ रहा है। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यूज़ हम लोग चेक करते हैं, ग्राफ बनाते हैं और इसकी वैल्यूज चेक करते हैं। 0 मैंने लिया, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, इस तरीके से 4 लिया। इधर -1, -2, -3, -4, इस तरीके से इधर भी हो जाएगा। अब इसकी जरा वैल्यू देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो, अगर आप वैल्यू निकालोगे, ये क्या है, x है, इधर मैं x ले रहा हूँ, ये क्या fx, ये क्या है, fx है। fx = क्या होता है, y होता है। तो इसे आप y समझ लो, fx क्या होता है, y ही होता है। तो ये x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस है। तो आप देखो यहाँ पर अगर 0 पुट करोगे तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आएगा। अगर x = 0 पुट करोगे तो इसका वैल्यू -1 आएगा। 1 पुट करोगे इसमें तो 1² - 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। -1 पुट करोगे इसमें तो भी इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। 2 पुट करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। -2 पुट करोगे तो भी 3 आ जाएगा। और 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। -3 पुट करोगे तब भी कितना इसका आ जाएगा, वैल्यू 8 आ जाएगा। तो आप देखो इसका पहला कोऑर्डिनेट कितना हुआ आपके पास, 0, -1। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बना आपका, 1, 0। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बना आपका, -1, 0। यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बना आपका, 2, 3। यहाँ से क्या बना, -2, 3। यहाँ से क्या बना, 3, 8। यहाँ से बना -3, 8। ये सारे पॉइंट्स को हम लोग इसमें ज्वाइन करते हैं, नोट करते हैं और फिर ग्राफ को ज्वाइन करते हैं। तो देखो यहाँ पर 0 पर वैल्यू कितना है इसकी, -1। तो 0 पर इसकी वैल्यू कितना है, -1। तो मैं यहाँ पर ये पॉइंट दिखा रहा हूँ, ये कौन सा है, 0, -1। फिर एक पॉइंट है 1, 0। 1, 0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट A मान लेता हूँ, इसको B मान लिया। फिर है एक -1, 0। तो इधर ये पॉइंट क्या हो गया, -1, 0 हो गया, ये वाला पॉइंट। इसको C मान ले रहा हूँ। फिर हुआ 2, 3। तो 2 पर वैल्यू 3 आ रही है, तो यहाँ कहीं इस तरीके से होगा 3। तो ये हो गया 2, 3। और देन -2, 3 सेम तरीके से इधर भी हो जाएगा, -2, 3। तो ये पॉइंट हुआ -2, 3। देन 3, 8 है। 3 पर वैल्यू कितना है, 8 है। तो इस तरीके से कहीं यहाँ पर 3, 8 आएगा और इधर कितना आएगा, -3, 8। तो ये हो गया -3, 8। हाफ पर वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, x = हाफ पर निकालोगे तो ये आएगा -3/8 आएगा। तो x = हाफ पर -3/8, यानी कुछ इधर पॉइंट आएगा, कुछ इधर पॉइंट आएगा। और ऐसे आप देख सकते हो, x = हाफ भी ले सकते हो इधर, x = -हाफ।
तो हाफ पर वैल्यू कितना आ रही है इसकी, यहाँ पर देखो x इक्वल टू हाफ पर वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से x इक्वल टू हाफ पुट करोगे तो 1/4 माइनस 1 पे आ जाएगा -3/4 y की वैल्यू, y इक्वल टू -3/4। तो यहाँ कहीं इस तरीके से वैल्यू ये देगा, सेम तरीके से -1/2 पर वैल्यू यहाँ कहीं देगा। तो ग्राफ जो होगा आपका कुछ इस टाइप में यहाँ पर जा रहा है। इनको थोड़ा सा हम लोग इधर आसपास इसकी वैल्यू लेते हैं, तो इसका वैल्यू कुछ यहाँ आएगा और इसका वैल्यू कुछ यहाँ आएगा इस तरीके से। तो इसका जो ग्राफ हो रहा है आपका वो कुछ इस टाइप में आ रहा है, देखो ऐसा जा रहा है, इधर भी सेम तरीके से कुछ ऐसा जा रहा है, इस टाइप में कुछ जा रहा है। अब यहाँ पर मेन चीज़ है आपको ये देखना है कि अगर हम इसको इस ग्राफ को f(x) इक्वल टू जो x² - 1 है, इस ग्राफ को अगर हम इससे कंपेयर करें f(x) इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c से, तो यहाँ पर a की वैल्यू कितना है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 0 है और c इक्वल टू कितना है -1 है, c इक्वल टू क्या है -1। तो ये ग्राफ किसके लिए हुआ, a इज़ ग्रेटर दैन 0 के लिए, a इक्वल टू 1 है तो a क्या होगा ग्रेटर दैन 0, यानी ये कैसा ग्राफ आ रहा है, x² का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, तो कैसा ग्राफ आ रहा है ओपनिंग अपवर्ड, इसको बोलते हैं क्या अपवर्ड पैराबोला। अब देखो यहाँ पर बिहेवियर इसका चीज़, इस ग्राफ का बिहेवियर हम लोग इसका वर्टेक्स निकालते हैं और इस वर्टेक्स और हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू पहले निकालते हैं कि क्या होगी। तो पहले इसका वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स किसको बोलते हैं, जो पैराबोला का लोवेस्ट पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट ये वाला है, तो इसको क्या बोलेंगे वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या था, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, वर्टेक्स ये था -b/2 -d/4a। तो -b/2 से कितना हो जाएगा, -b/2 से ये x की वैल्यू होती है, ये x होता है और ये क्या होता है, ये y होता है। तो -b की वैल्यू कितना है 0 और डिवाइड बाई 2 × 1, तो इसका वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। और y का वैल्यू कितना आ जाएगा -d/4a, तो -d कितना होता है b² - 4ac और डिवाइड बाई 4a। तो इसमें पुट कर दो वैल्यू a b c की वैल्यू, a कितना है 1 है, b 0 है, c -1 है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये 0² - 4 × a का 1 × c का वैल्यू -1 और डिवाइड बाई 4 × 1, तो कितना जाएगा ये 4, यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे ये कितना माइनस प्लस और 4 कैंसिल होके 1 आ गया, यानी इसका वर्टेक्स कौन सा हुआ, इसका जो वर्टेक्स हुआ वो हुआ 0, -1। तो ये वाला जो पॉइंट है यही क्या है, इसका वर्टेक्स है। अब मैंने बोला था कि पैराबोला, कोई भी पैराबोला हो उसका हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोई यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, इस तरीके से कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो ax² + bx + c, तो इस एक्सप्रेशन की हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला मैंने लिखाया हुआ है पिछली वीडियो में कि अगर a की वैल्यू पॉजिटिव हो, x² का जो कोफिशिएंट पॉजिटिव हो, तो उस केस में क्या आएगा, लोवेस्ट वैल्यू जो होगी वो -d/4a फार्मूला से निकलेगी और हाईएस्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर इसका दोनों ग्राफ ऊपर इन्फिनिट तक ड्रॉ हो रहा है तो। और इसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फार्मूला सीधा है आपके पास। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी होती है, लोवेस्ट वैल्यू यही होती है, लोवेस्ट वैल्यू ऑफ x² - 1, इसकी लोवेस्ट वैल्यू कितना होगी, इस y = -d/4a और इसकी वैल्यू कितनी आई है -1। अभी आपने सिंप्लीफाई किया था, ये पॉइंट कितना आया है -1। तो यही इसकी ये जो एक्सप्रेशन है वो x² - 1,
यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बोलता है एफ एक्स का वैल्यू मिनिमम कितना होगा, तो किस फार्मूले से निकालोगे, -d/4a से। अगर a का कोफिशिएंट a पॉजिटिव है तो इसका लोवेस्ट वैल्यू हो गया। और हाईएस्ट वैल्यू इस केस में कितनी आएगी, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इन्फिनिटी, बिकॉज ये क्या हो रहा है, वैल्यू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये पूछता है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू कितनी है, तो वैल्यू निकालने का क्या फार्मूला है, -d/4a से। और किस पॉइंट पर वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू -b/2a पर। तो अब इसका बिहेवियर हम लोग देखते हैं कि इसका जो नेचर है कैसा होगा। देखो इसका कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इसके रूट्स कौन कौन से हम लोग लेते हैं, रूट्स अल्फा कॉमा बीटा। तो हम लोग अगर इसको ये मान ले एफ एक्स इज इक्वल टू ax² + bx + c और a क्या हो इसका पॉजिटिव हो, तो इस अगर a पॉजिटिव है तो हम लोग इसके लिए बिहेवियर इसका एक यहाँ पर चेक कर रहे हैं कैसा होगा। तो हम एग्जाम्पल क्या लिए हैं, एग्जाम्पल हमने लिया है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 1, जिसमें a क्या है 1 है, b क्या है 0 है, c क्या है -1, राइट। इसके रूट्स कौन कौन से हैं, अल्फा इज इक्वल, अब दो रूट्स इसके आए हैं, एक इसका -1 है और बीटा इज इक्वल टू कितना है 1 है। एक रूट -1 है, दूसरा रूट 1 है। तो हम इसमें देखो दो रूट्स आए हैं हमारे पास, तो दोनों रूट्स में को हम लोग यहाँ मार्क कर देते हैं, दोनों को हम लोग यहाँ मार्क कर देते हैं। तो ये रूट क्या हो गया, रूट यहाँ पर देखो यहाँ पर ये हुआ आपका बीटा इज इक्वल टू 1। ये वाला जो रूट हुआ यहाँ पर जो x का वैल्यू, इसका रूट कितना आया था 1 और -1, तो ये वाला जो रूट हुआ यहाँ पर, जिसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है 0, जिस x की वैल्यू के लिए एफ एक्स का वैल्यू 0 हो जा रहा है, वो वैल्यू x की क्या होगी, रूट होगी। तो किसी भी इक्वेशन में अगर इस तरीके से पॉलिनोमियल कोई भी इक्वेशन में एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी दिया हो, अगर एफ अल्फा पुट करते हो और इक्वल टू 0 आ जाए, कोई भी वैल्यू पुट करो इस तरीके से एफ अल्फा इक्वल टू 0 आ जाए, तो अल्फा क्या होगा, उस फंक्शन का रूट होगा। तो सेम तरीके से यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो वैल्यू इसकी कितनी आ रही है, एफ बीटा की जो वैल्यू आ रही है कितना आ रही है 0 आ रही है। देखो यहाँ पर एफ एक्स कितना है आपके पास, ये है, यहाँ पर एफ बीटा का मतलब क्या है, एफ बीटा स्क्वायर -1 और बीटा कितना है 1, तो 1 स्क्वायर -1 तो दैट मीन्स 0। सेम तरीके से एफ अल्फा पर वैल्यू कितनी आ रही है -1 का स्क्वायर -1, ये भी 0 आ रहा है। तो जो रूट्स होते हैं उन पर फंक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब देखते हैं कि इसका रूट के बीच में वैल्यू फंक्शन की क्या होगी, रूट के बीच में आप देखो यहाँ पर इन बिटवीन इफ x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, अगर हम x क्या लें, अल्फा और बीटा के बीच में x लेते हैं, कंडीशन क्या है कि a पॉजिटिव है, हम लोग अभी a पॉजिटिव है उसके लिए स्टडी कर रहे हैं। तो a अगर पॉजिटिव है यानी ग्राफ अगर अपवर्ड पैराबोला है और इसके दो रूट्स रियल रूट्स आ रहे हैं, तो रूट्स कैसे आ रहे हैं, दो रूट्स आ रहे हैं, दोनों क्या हैं डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, आप यहाँ पर नोट कर लो, रूट्स आर डिस्टिंक्ट, राइट। तो अगर इसके रूट्स डिस्टिंक्ट हैं तो दोनों रूट पर पहली बात तो वैल्यू इसकी क्या हो जा रही है 0 हो जा रही है। अब हम देखते हैं कि दोनों रूट के बीच में अगर कोई x की वैल्यू लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, यानी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव आएगा। तो आप देखो यहाँ पर अगर हम लोग इसको चेक करते हैं कि अगर x की वैल्यू इफ x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, राइट, तो इसके बीच में वैल्यू क्या होगी, देन
fx विल बी लेस देन 0। fx का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर हम कोई भी वैल्यू लें, इसको x0 ले लेते हैं, देन वैल्यू ऑफ fx at x0 will be negative. That means f of x0 will be less than 0। आप देखो यहाँ पर ग्राफ में, आप x0 क्या हो सकता है? इसके बीच में x0 कहीं भी हो सकता है, x0 इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, इसमें इस इंटरवल में x0 कहीं भी हो सकता है। उस पर वैल्यू देखोगे तो आप देखो क्या इसका वैल्यू आ रहा है, ग्राफ नीचे आ रहा है, x एक्सिस के नीचे आ रहा है, यानी y का वैल्यू क्या हो रहा है? नीचे की तरफ है, यानी निगेटिव की तरफ है। तो आप देखो कोई भी एग्जांपल आप ले लो, यहाँ पर x इक्वल टू हाफ। ये हाफ क्या है? हाफ क्या है आपका 1 और -1 के बीच में लाई करता है। तब हम फंक्शन से चेक करते हैं fx इक्वल टू x² - 1, तो हाफ पर इसकी वैल्यू चेक करते हैं, तो आ जाएगा हाफ का स्क्वायर -1, तो ये आ गया -3/4। तो -3/4 आ रहा है। देखो ये वैल्यू क्या है? f हाफ की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है? निगेटिव आ रही है। सेम तरीके से आप इधर वैल्यू ले लो, f -हाफ की वैल्यू ले लो, तो ये भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। कोई भी वैल्यू आप ले लो, f 0.9 ले लो, इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? निगेटिव आएगी। यानी जब दोनों रूट के बीच में फंक्शन की वैल्यू हम लोग निकालते हैं तो उसमें क्या आता है? निगेटिव आता है वैल्यू। सेम तरीके से अगर हम लोग इधर वैल्यू लेते हैं, अगर हम लोग x0 का जो वैल्यू है, अब हम इसको हटा देते हैं कि x0 यहाँ पर लाई कर रहा है। इफ x0 lies either in x0 greater than alpha, less than alpha, or x0 greater than beta। मैंने इसको क्या लिया था? इसको अल्फा लिया था और इसको क्या लिया था? बीटा। दो रूट्स आए थे। जो लोअर वाला है वैल्यू उसको अल्फा ले रहा हूँ, जो ग्रेटर वाला है उसको क्या ले रहा हूँ? बीटा ले रहा हूँ। तो आप देखो यहाँ पर कि अगर x0 इधर हो जाएगा कहीं भी, इधर इस साइड से इधर हो जाए या फिर इस साइड से इधर हो जाए, x0 कहीं भी हो सकता है। तो जो इसका वैल्यू होगा वो कैसे फाइंड आउट करोगे आप? इसका वैल्यू क्या आएगा? x0 का जो वैल्यू है आपका, यहाँ पर देखो कितना आएगा इसका वैल्यू। इस यहाँ से लेके इस साइड में जो x0 है आपका, अगर इधर देखते हो तो ग्राफ क्या है? x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर जो होता है उसमें y का वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सेम तरीके से इधर आप देखोगे कि इधर भी कितना दे रहा है? y का वैल्यू पॉजिटिव दे रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू इसका कितना आएगा? fx0 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप एग्जाम्पल लेके देख सकते हो इसको। अगर fx एग्जाम्पल इसमें देखो ग्राफ में, fx इज इक्वल टू आपके पास क्या है? x² - 1। तो आप f2 की वैल्यू निकाल के देखो, f2 की वैल्यू 2² - 1 कितना आ रही है? 3 आ रही है। f2 क्या आ रहा है आपका? पॉजिटिव आ रहा है। सेम तरीके से f of -3 की वैल्यू निकाल के देखो, इधर ये -1 से इस साइड में, तो कितना जाएगा? -3 का स्क्वायर -1, दैट मीन्स 8 आ जाएगा, विच इज पॉजिटिव। तो अगर इसमें कंक्लूजन क्या हुआ? कंक्लूजन ये हुआ कि अगर पैराबोला अपवर्ड है तो जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स पर ग्राफ का जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है उसके वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। अल्फ़ा बीटा पर वैल्यू निकालोगे 0 होगा। और अगर अल्फ़ा बीटा के बीच में कोई भी वैल्यू x की लेते हो, उस पर फंक्शन की वैल्यू यानी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हो, तो क्या आएगा? निगेटिव आएगा।
और अगर कोई भी x ऐसा लेते हो जो रूट के राइट में हो या रूट के लेफ्ट में हो, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है यानी फंक्शन की वैल्यू है उसका वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये इसका हुआ बिहेवियर इस केस में। सेम तरीके से आप देखो यहाँ पर मैं, ये तो हुआ, ये कौन सा केस हुआ, जब दो डिस्टिंक्ट रूट हैं, जब दो डिस्टिंक्ट रूट हैं। इस केस में क्या आया देखो, हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमने fx = क्या लिया, ax² + bx + c। इसमें a हमने क्या लिया है, पॉजिटिव लिया था अभी। तो इसमें जो इसके कितने रूट्स हैं, इसमें डिस्क्रिमिनेंट इसका क्या था, पॉजिटिव था। इफ d इज पॉजिटिव यानी दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे अगर, और a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, राइट। तो इसका जो वैल्यू है x0 अगर यहाँ पर अल्फा बीटा के बीच में होगा तो fx0 का जो वैल्यू होगा वो क्या आएगा, निगेटिव होगा। अगर x0 का वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, fx0 अगर इफ x0 लेस देन अल्फा और x0 ग्रेटर देन बीटा, तो इस केस में fx0 पर वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इफ x0 = अल्फा और बीटा, देन fx0 का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 0, बिकॉज रूट पर वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो सेम तरीके से यहाँ पर हम लोग चेक कर सकते हैं, देखो यहाँ पर कि अगर x0 ये है तो इस केस में क्या आएगा, इसको हम लोग ये अगर इन जनरल x0 हटा दें तो क्या होगा, ax² + bx + c का वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा। यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, ax² + bx + c का वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहाँ पर क्या होगा, ax² + bx + c का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर हम लोग इसमें इन जनरल x लगा देते हैं, x0 हटा देते हैं, इसको जनरल केस कर लेते हैं, इफ x लाइज बिटवीन अल्फा टू बीटा, तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये होगा। दैट मीन्स इसके लिए क्या है, d क्या है, इसमें पॉजिटिव है और a क्या है आपका, पॉजिटिव है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम तरीके से d क्या है, इसमें इस केस में क्या है आपका, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो d पॉजिटिव है और a क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ भी d क्या है, पॉजिटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है। तो ये वैल्यूज कंडीशन के अकॉर्डिंग ये एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। देखो अगर रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये केस बन रहा है हमारा, यानी कि x की वैल्यू अगर हम क्या लेंगे, अल्फा बीटा के बीच में लेंगे तो निगेटिव होगी वैल्यू। अगर x की वैल्यू अल्फा बीटा के राइट या लेफ्ट में लेंगे तो क्या होगी, पॉजिटिव होगी, प्रोवाइडेड d पॉजिटिव होगा, a पॉजिटिव होगा। अगर हम अल्फा बीटा की वैल्यू, x की वैल्यू एग्जैक्टली रूट्स को ही ले लें, अल्फा बीटा ले लें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इन जनरल। तो ये हमने स्टडी किसके लिए किया, इसके लिए, ये जनरलाइज किया हमने। नाउ सेम तरीके से अगर यही केस हम लोग लेते हैं जिसके, इसके लिए हम लोग स्टडी करते हैं fx = x² + 1, fx = हम लोग क्या लेते हैं, x² + 1। तो यहाँ पर देखो इसका ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या होगा, x² + 1 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, इसका a का वैल्यू कितना है, 1 है, b का वैल्यू 0 है, c का वैल्यू कितना है, 1 है। तो b² 0 का d कितना आएगा, b² - 4 × 1 × 1, तो इसका कितना जाएगा, -4। तो d का वैल्यू इस केस में देखो कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और a का वैल्यू क्या आ रहा है, इसमें पॉजिटिव आ रहा है। a का वैल्यू 1 है विच इज पॉजिटिव। तो अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव हो यानी हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग इस केस को डिस्कस कर रहे हैं fx = ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट क्या हो लेस देन 0 और ए क्या हो पॉजिटिव हो। हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं और एग्जाम्पल इसका हम लोग ये ले रहे हैं। तो इस केस में ग्राफ क्या होगा और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू होगा उसके बीच में उसका एक्स का वैल्यू उसके बीच में लेंगे तो कैसा वैल्यू फंक्शन का इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू कैसे आएगा। तो इसमें सेम तरीके से यहाँ पर इसका भी ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। पहली बात तो देखो इसके डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, दैट मीन्स इसके नो रियल रूट्स हैं। इसके क्या हैं नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स आ रहे हैं, नो रियल रूट्स। तो इस केस के कोई रियल रूट्स नहीं आ रहे, तो कोई रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। तो अल्फ़ा बीटा तो है ही नहीं है, तो अब इसमें हम लोग ड्रॉ करते एक तरफ x लेते हैं एक तरफ y इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाएगा। 0 लेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 लेंगे तो कितना आएगा 2, -1 लेंगे तो 2, 2 लेंगे तो कितना जाएगा 5, -2 लेंगे तो कितना जाएगा 5। इस तरीके से आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो। इसका वर्टेक्स निकालते हैं कितना आएगा, वर्टेक्स क्या होता है -b/2 a कॉमा -d/4a। तो वर्टेक्स देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा इसका, वर्टेक्स में -b कितना है आपके पास, इसका a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 1। यहाँ पुट करो तो ये कितना आ जाएगा 0 और ये कितना आ जाएगा आपके पास -b² - 4ac डिवाइड बाई 4a। तो इसमें वैल्यू जरा पुट करो 0, b का वैल्यू 0 है और a का वैल्यू तो इसका 1 आ जाएगा। तो वर्टेक्स इसका 0,1 हुआ, राइट। और वर्टेक्स 0,1 हुआ यानी कि अपवर्ड पैराबोला है, तो लोवेस्ट वैल्यू इसकी कितनी आ रही है 1 आ रही है। लोवेस्ट वैल्यू 1 है और किस पर आ रही है 0 पर, तो 0 पर इसकी वैल्यू लोवेस्ट 1 है। तो ये वाला जो पॉइंट हुआ ये वर्टेक्स हुआ। और वर्टेक्स पैराबोला का जो ग्राफ होता है वर्टेक्स के अराउंड सिमेट्रिक होता है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप में आएगा और इधर इस टाइप में आएगा। आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लो 1 2 3, 1 पर वैल्यू कितनी है इसकी 2 है, यहाँ पर ये 1,2 हुआ, 2 पर वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये 2,5 हुआ। सेम तरीके से 3 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। सेम तरीके से इधर -1 पर वैल्यू कितनी हुई इसकी -1,2, -2 पर वैल्यू कितनी हुई इसकी -2,5। तो इस तरीके से ये इसका ग्राफ हुआ। देखो तो इसमें कंक्लूजन क्या आ रहा है, आप देखो यहाँ पर इसका कंक्लूजन क्या निकलेगा। अगर ग्राफ के अगर d क्या है इसका d निगेटिव है यानी कि नो रियल रूट्स। कंक्लूजन क्या है इस ग्राफ से देखो, कंक्लूजन for f(x) is equal to ax² plus bx plus c if a greater than 0 d less than 0 then f(x) will be always positive। देखो ग्राफ का कोई भी पोर्शन एक्स एक्सिस के नीचे नहीं, यानी कि y का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा ही नहीं। अगर अपवर्ड a का वैल्यू पॉजिटिव है यानी x² का कोफिशिएंट क्या हो पॉजिटिव हो। और इसका जो देखो यहाँ पर x² कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। और कोई भी पोर्शन इसका एक्स एक्सिस के नीचे नहीं है, यानी कि इसमें क्या कंडीशन होगी, इफ a पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 देन ax² plus bx plus c will be always positive for all x, for all x। कोई भी वैल्यू x की पुट कर दो, अगर a पॉजिटिव हो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो तो कोई भी x की वैल्यू पुट कर दो। इसमें यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं f(x) greater than 0 और इसी को मैं ये लिख रहा हूँ इस तरीके से। तो आप यहाँ पर कंडीशन देख लो, ये जो कंडीशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। f(x) हमारे पास क्या है ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है।
एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, अगर उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन 0 है, ए पॉजिटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। किसी भी वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वो निगेटिव कभी नहीं होगी। तो इसका ये हुआ। नेक्स्ट हम लोग इसका चेक करेंगे जब इसका इक्वल रूट्स होंगे। हम अभी दो केस देखे हमने, जब दो डिस्टिंक्ट रूट्स हुए। और ये कौन सा केस है, ये कौन सा केस है, फॉर इमेजिनरी रूट्स, फॉर इमेजिनरी रूट्स। अब हम लोग नेक्स्ट केस कौन सा देखेंगे इसका, जब इक्वल रूट्स होंगे उस केस में क्या होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिर हम लोग फिर उसका जनरल एग्जाम्पल लेंगे, फिर देन करेंगे।